हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th विज्ञान का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हम सभी कॉन्सेप्ट देखेंगे, महत्वपूर्ण कार्बन के गुणधर्म देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे और इसमें आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, अध्याय 4, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एवं उनके यौगिक। तो कार्बन क्या है? एक अधातु, इसका प्रतीक सी है। फिर सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में कितना परसेंट? 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। फिर देखो, सभी सजीवों, पौधों एवं जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। कार्बन में सहसंयोजी कार्बन। तो देखो, कार्बन जो परमाणु क्रमांक है कार्बन का, वो क्या है? 6। इसमें के में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, इसके बारे में हम तो देखो। तो पहला, कार्बन चतुर्संयोजी है, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी है? प्लस की 4। फिर कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक कार्बन बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि इसका मतलब, चूँकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, इसलिए वो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर नहीं, और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो अपनी संयोजकता बना लेता है और अष्टक नियम का पालन कर देता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने आपन को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आपन कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आपन बनाते हैं, लेकिन कार्बन का ये एक अद्वितीय गुण है। फिर H2 का देखो, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का +1 चार्ज होता है, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर जो है, ये हाइड्रोजन जो है अष्टक नियम का पालन न करके डुप्लेट यानी द्वि द्वि परमाणुकता का पालन करता है। फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने? 6 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन में इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। फिर H2O में ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। ये देखो। फिर सहसंयोजी यौगिकों के क्या भौतिक गुण होते हैं? तो सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। इनके बीच अंतरानुक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होता है, इसलिए। फिर देखो, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। तो पहला जो है, इसमें श्रृंखलन का गुण और चतुर संयोजकता, ये 2 गुण इसमें पाए जाते हैं। कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर, यानी श्रृंखलन का गुण क्या है? कि कार्बन कार्बन बहुत सारे लंबी श्रृंखला के रूप में रह सकते हैं, इसे श्रृंखलन का गुण कहते हैं। संयोजकता, चूँकि कार्बन की संयोजकता +4 है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा आबंध का निर्माण कर सकता है। फिर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं संतृप्त होते हैं और असंतृप्त। देखो, ये देखो, संतृप्त में कौन आते हैं? सभी एल्केन। और इसमें जो है एल्किन और एल्काइन आते हैं। फिर देखो, कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध होता है, इसमें द्वि आबंध और त्रि आबंध होते हैं। एल्काइन, इसमें एल्किन और इसमें एल्काइन।
CnH2n+2 एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n और इसका CnH2n-2 होता है। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H6, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोर्ड में आ सकती है। ये है मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4, ये संरचना सूत्र है। एथेन, एथेन का क्या होता है C2H6। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H10। इसी पर एक IUPAC नामकरण जो है थोड़े दिनों बाद एक वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें। उसमें संपूर्ण IUPAC नामकरण समझाया गया है। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन इथेन C2H4, एल्काइन एथाइन C2H2, ये इसके इस प्रकार से और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से। ये है एथिन C2H4, इसमें डबल बॉन्ड आता है। फिर प्रोपीन, इसमें भी डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और ब्यूटीन इसी प्रकार से। फिर इसमें ट्रिपल बॉन्ड, एथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4 और C4H6 क्या ब्यूटाइन। ये देखो सीधी श्रृंखला प्रोपेन की, ये सीधी श्रृंखला, साकित श्रृंखला, इस प्रकार से भी ये लिखा जा सकता है। ये देखो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन इस प्रकार से वलय बनाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इस प्रकार से, जैसे हेक्सेन और इसमें बेंजीन। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर याद रखना। फिर आगे देखो प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे कि यदि मैं प्रकार्यात्मक समूह की बात करूँ तो हेलोजन समूह, हेलोजन में क्या आता है? क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ये देखो। फिर एल्कोहल, एल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, और कीटोन में C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH। एल्किल समूह में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। फिर समचातीय श्रेणी यानी जिसमें CH2 का, जिसमें CH2 का अंतर हो, उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणियाँ कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में अगला वीडियो आने वाला है, तो आप उसको ज़रूर देखें, जिससे आपका IUPAC नामकरण अच्छा हो जाए। हेलोजन समूह जिसमें क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो इस प्रकार से, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार एल्कोहल में अनुलग्न ऑल लगता है तो ये प्रोपेनॉल। फिर एल्डिहाइड में नेल लगता है तो ये प्रोपेनेल। फिर कीटोन में ऑन तो प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक अम्ल तो ये प्रोपेनोइक अम्ल। ये प्रोपीन और ये प्रोपाइन। इसी प्रकार इनमें से ये सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, एक तो ये दहन अभिक्रिया, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं को आपको नोट करना है। पहले देखो ये CH4 प्लस 2O2 दहन CO2 प्लस 2H2O, तो इसको ज़रूर याद रखना है। इसमें क्या कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में जब भी कोई हाइड्रोकार्बन यानी कि CH4, एथेन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये जब जलेंगे तो क्या बनेंगे? CO2 और H2O, ये दोनों जरूर बनेंगे। तो ये याद रखना है। दहन अभिक्रिया में संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये धुएं वाली पीली ज्वाला का निर्माण करते हैं और ये कार्बन का पूर्ण उपचयन इनमें नहीं हो पाता है। फिर ये आगे देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये है अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ
अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। ये इस प्रकार। फिर आगे देखो, ये संकलन अभिक्रिया, ये भी इसमें हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम ही ये है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में बदला जाता है पैलेडियम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है इसमें। फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है? CH4 + Cl2 सूर्य का प्रकाश CH3Cl + HCl का निर्माण होता है। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, तो एथेनॉल के क्या क्या भौतिक गुणधर्म है? पहला, रंगीन गंध और जलने वाला स्वाद, जल में घुलनशील वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है और ये उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम के साथ कैसे? 2Na + CH3CH2OH, तो ये क्या बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण करता है। फिर निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या होती है? इसमें CH3CH2OH, ये H2SO4 की उपस्थिति में CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2O यानी एथीन का निर्माण होता है। फिर आगे देखो, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म, तो रंगीन द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध, क्वथनांक 351 केल्विन। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। आगे एस्टरीकरण अभिक्रिया, CH3C डबल बॉन्ड OH और एथेनॉल से अभिक्रिया करने पर जो है एस्टर का निर्माण होता है। यह मीठी फलों जैसी गंध देता है। फिर ये साबुनीकरण अभिक्रिया, और साबुनीकरण अभिक्रिया में सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। ये कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। फिर साबुन और अपमार्जक, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि जो अपमार्जक है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। ये केवल मृदु जल में सफाई करते हैं, जबकि ये मृदु जल में और कठोर जल दोनों में सफाई कर सकते हैं। इन साबुन अणु में जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा होता है। फिर ये मिसाइल संरचना का सूत्र है, ये मिसाइल की संरचना का सूत्र। फिर साबुन का मिसाइल मेल के पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। फिर ये साबुन कठोर, उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ कम बनाता है। यह सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का ये इस प्रकार से है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाला है IUPAC नामकरण, तो ये ज़रूर देखना IUPAC नामकरण, ताकि कम से कम इनके तो नंबर न छूटे।